हरे कृष्णा। मैं धीर परीख आज के वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य ज्ञान दिया और इस दिव्य ज्ञान के चलते अर्जुन बड़े कन्फ्यूजन में आ गए और उन्होंने कन्फ्यूजन में आके ही भगवान से पूछा कि हमें मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए, सर्व कर्मों का त्याग या फिर भक्तिमय कार्य। भगवान ने कहा अगर मुक्ति चाहिए तो ये दोनों ही बड़े अच्छे ऑप्शन है, दोनों एकदम बेस्ट है, पर इन दोनों में से भी जो बेस्ट है वो है भक्तिमय कार्य। अगर हमें भगवत प्राप्ति करनी है मित्रों तो हमें भक्तिमय सेवा करनी चाहिए। अगर हम सर्व कर्म त्याग करेंगे तो हम सुखी नहीं रह पाएंगे। फिर भगवान आगे आगे कहते हैं कि जो भक्तिमय सेवा करता है वो कैसा होता है। तो भगवान उसकी कैरेक्टराइजेशन बताते हैं कि वो एक बड़ी ही विशुद्ध आत्मा होता है, फिर उसे सब प्रिय होते हैं, वो सबका प्रिय होता है और इन सबसे ऊपर उसका मन तथा उसकी इंद्रिय सारी उसकी कंट्रोल में रहती है। फिर भगवान कहते हैं कि जो योगी जन होते हैं ना, वो अपनी इंद्रिय, मन, इन सारी चीज़ों का उपयोग केवल आत्मा की शुद्धिकरण के लिए ही करते हैं। फिर आगे आगे भगवान कहते हैं कि हम जो भी कर रहे हैं, जैसे हम बोल रहे हैं, हम खा रहे हैं, हम पी रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम एक्चुअली में नहीं कर रहे, वो हमारी भौतिक इंद्रिय कर रही है। और जो ज्ञानी मनुष्य होता है ना, उसे ये चीज़ पता होती है कि ये सब हम नहीं कर रहे पर हमारी भौतिक इंद्रिय कर रही है। फिर प्रभु कहते हैं कि हमें हमारे यानी कि हम मनुष्य को हमारे सारे कर्मों के फलों को भगवान को समर्पित कर देना चाहिए और हमें हमारा नियत कर्तव्य करते रहना चाहिए विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस ऑफ फ्रूट। फिर भगवान कहते हैं हमें कि जो भक्ति में लीन होता है वो हमेशा सुखी रहता है, क्योंकि वो अपने सारे कर्मों के फलों को भगवान को अर्पित कर देता है। और जो मनुष्य अपने संबंध भगवान से नहीं बना पाता, वो मनुष्य अपने ही फलों का लोभी होता है और वो प्रभु को फल अर्पित नहीं करता और उसका हमेशा पतन ही होता है। फिर भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य अपने प्रकृति को और इस देहधारी जीवात्मा को वश में कर लेता है, उसे इस भौतिक शरीर से बिना कोई काम लिए या बिना कोई काम किए वो खुश रह सकता है। फिर भगवान कहते हैं कि वो खुद यानी कि परमेश्वर किसी के पाप या पुण्य को ग्रहण नहीं करते, पर ये जो देहधारी जीव है ना, वो अज्ञानता के कारण मोह में आ जाते हैं और ये मोह उनका वास्तविक ज्ञान ढक देता है। फिर भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य अपना मन, शरीर इत्यादि सारी चीज़ों को भगवान में समर्पित कर देता है, वो मुक्ति के पंथ पे आगे बढ़ रहा होता है। फिर भगवान कहते हैं कि जो विनम्र साधु होते हैं वो अपने यथार्थ ज्ञान के वजह से सारी जीवात्मा को समान दृष्टि से देखते हैं, जैसे कि गाय को, मनुष्य को, पक्षियों को, सभी को समान दृष्टि से ही देखते हैं। जिस मनुष्य ने मन को एकत्व और क्षमता में कर लिया है, वो मनुष्य ने जीवन और मृत्यु के चक्र पे विजय हासिल की है। जो मनुष्य अपनी मनचाही चीज़ पर खुश नहीं होता और नापसंद चीज़ पर दुखी नहीं होता, जो मनुष्य मोह रहित है या भगवत विज्ञान का जानकार है, वो मनुष्य ब्रह्म में पहले से ही अवस्थित है। फिर भगवान कहते हैं कि बुद्धिमान मनुष्य ये जानता है कि उसको मिलने वाले सुख, जो कि भौतिक इंद्रिय से मिलने वाले सुख ही उसके सर्व दुखों का मूल कारण है। जिस मनुष्य ने क्रोध पे, अपनी सर्व भौतिक कामनाओं पे काबू रखा है और वो आत्म संयमी है और वो पूर्णता प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करता रहता है, उसका भविष्य में मुक्ति मिलना सुनिश्चित है। फिर भगवान हमें मुक्ति प्राप्त करने की एक टेक्निक दिखाते हैं। इस टेक्निक में होता ये है कि ये जो दो हमारी आंखें हैं उसके बीच में हमें एकदम फोकस करना है, एक बहुत ही गहरी सांस लेनी है, उस सांस को रोक के रखनी है, जिससे हम हमारे मन, बुद्धि और इंद्रिय को कंट्रोल में ला सके। ऐसा करने से हम क्रोध, इच्छा, ऐसी बुरी चीज़ों से रहित हो जाएंगे और ऐसा करने से बहुत सारे योगी जनों ने भी मुक्ति प्राप्त की है। फिर भगवान इस अध्याय के अंत में कहते हैं कि सारे यज्ञ, सारे तपकर्ताओं के परम भोक्ता वह खुद है। सारे देव तथा सारे ग्रहों के भी परमेश्वर वह खुद ही है। जो मनुष्य ये जानता है और जो मनुष्य परमेश्वर की भावना में ओतप्रोत हो जाता है,
वह मनुष्य संसार के सारे दुखों में से मुक्त हो जाता है। इसी के साथ अध्याय 5 यहीं पे समाप्त होता है। मैं धीर आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए हरे कृष्णा।